नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में खुलासों का दौर जारी है और खुलासों के बीच में राजनीति की जो हकीकत है वो सामने आ रही है। हम बात करते हैं नवल किशोर यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। सब ये खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। प्रशांत किशोर खुलासा कर रहे हैं, फिर मंत्रियों का तमाम वो हो रहा है। आखिर वजह क्या इसके पीछे लग रही है आपको? नहीं, देखिए, राजनीति है। राजनीति में हर आदमी एक दूसरे को चरित्रहीन साबित करना चाहता है और हर आदमी अपने आप को पाक-साफ साबित करना चाहता है। यही दो दौर है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में ऐसा होते ही रहा है और होते ही रहेगा, उसका ये परिणाम है। अच्छा, परिणाम है, लेकिन राजनेताओं का नाम सुनते ही तमाम तरह के विचार मन में आने लगते हैं। एक तरह से कहा जाए कि पूरा माहौल जो है बदल जाता है। तो ये नहीं, ठीक है, राजनेता ही आप उसके आई कैचिंग है, रोल मॉडल है, लोग देखता है, उसके फोकस को समझता है, उसके काम करने के तरीके को समझता है, तो उस पे तो कड़ी निगाह लोगों का है ही। तो वो उसके बारे में आकलन भी करता है और जो कौन बोल रहा है इसका भी आकलन नहीं। अब प्रशांत किशोर ने जैसे खुलासा कर दिया, पहले दिलीप जायसवाल को लाया, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर आपके स्वास्थ्य मंत्री को लाया है, यानी जो मंगल पांडे हैं, फिर डिप्टी सीएम को ले आए और फिर जो है वो जेडीयू के नेता हैं अशोक चौधरी, उनको ले आए। आखिर चल क्या रहा? कुछ नहीं, प्रशांत किशोर यही काम करते रहे हैं, जेडीयू में, भाजपा में, कांग्रेस में घूम घूम के काम करते रहे हैं। तो जहां लोग रहते हैं अदावती उसी से रहता है और प्रशांत किशोर का अपना कोई बेस नहीं है बिहार में, मतदाताओं में कोई पकड़ नहीं है। तो वो समझते हैं कि हम दूसरा को दोषी करार कर देंगे, हम दूसरा पर छीटाकशी कर देंगे तो हमारा फोकस बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ कुछ जनाधार बढ़ जाएगा और कोई बात तो नहीं। दोषी ठीक है, दोषी करार देना, लेकिन वो तो प्रमाण सामने रख दिया कि 2 करोड़ रुपया है, फिर 25 लाख रुपया लोन ले रहे हैं। अच्छा, 25 लाख रुपया कौन बड़ा चीज है बताइए? 25 लाख रुपया कोई बड़ा रकम है? नहीं, हम अच्छा, हमको जरूरत हो तो हम आपसे नहीं मांग सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं जब रखा हुआ घर में उसके बाद भी उसका कुछ हमको ज्यादा की जरूरत होगा। ये हिसाब लेने वाले वो कौन होते हैं कि हमारे घरे रखा लेके हमारे घरे सूख रहा है? और उसके लिए वो अदालत नहीं ना है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। और नहीं, वो अदालत है। कोई आदमी को कुछ के किसी के बारे में, अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा बड़ा लीडर हुआ है जिसपे छीटाकशी नहीं कहा गया है? नेहरू जी पर भी होता है। बड़ा लीडर बनने के लिए छीटाकशी जरूरी है? एकदम निश्चित रूप से ऐसे लोग छीटाकशी नहीं करेंगे तो बड़ा लीडर बनेगा कैसे? जो बड़ा लीडर है उसी पर ये ढेला मारते हैं और बड़ा लीडर और उसी स्थिति में आगे बढ़ता है। तो नहीं, अब तो मान लीजिए बड़े लीडर तो नीतीश जी है, उनके ऊपर तो ढेला नहीं मार रहे, वो कह रहे हैं कि ना, वो चालाक हैं। वो पूछते हैं कि नीतीश जी को न्यूट्रल रख के बकिए के सब हम मुंह पर कालिक पोत दें। वो बहुत होशियार चीज है, क्योंकि सब दिन तो पार्टी घूम के इधर उधर बेलते रहे हैं रोटी, इसलिए वो समझते हैं और उनको हम लोग भी समझते हैं। तो ये रोटी बेल रहे हैं। हाँ, तो और क्या कर रहे हैं? इनकी हैसियत क्या है बिहार में? वो तो कह रहे हैं कि हम बदलाव कर देंगे। अरे वो, अच्छा, कहने वाला कौन बदलाव नहीं करता है? सब बदलाव कर देता है, ये कुछ नहीं करेंगे। इनका है क्या, हैसियत क्या है कि आप बदलाव करें? नहीं, आप जैसे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जेडीयू के ऊपर भी आरोप लगा दिया। आपके संजय जायसवाल हैं, पूर्व जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया कि वो तेल चोर हैं, चिंदी चोर हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये कहने में, झूठ बोलने में, किसी पर एलिगेशन लगाने में जीभ कटने का कोई डर है? जीभ कटने का डर होता तो लोग इससे सावधानी बरतते, लेकिन उनके कहने से और उनके नहीं कहने से सोसाइटी में इतना पैठ उनका नहीं है कि उनकी बातों को कोई संजीदगी से भी लेगा। मतलब संजीदगी से कोई नहीं लेगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। वो तो कह रहे हैं बड़ा असर हो गया है। वो उनको लग रहा है, वो नहीं कहेंगे तो 2-4 उनके बुर्बक कैसे बनाएंगे लेकर? और फिर कह रहे हैं कि नई किस्त लेके आ रहे हैं। तो उनको रोके हुए कौन? उनके किस्त को नोटिस कौन ले रहा है? वो सारे किस्त लावे, वो पूरा किस्त का एक के मरतबे होलसेल खोल दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो हम लोग के यहाँ देहात में कहावत 200 करोड़ रुपए कम। अरे हम लोग क्या है, देहात में कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कुत्ता के भूखने से प्रशांत किशोर की स्थिति बन गई। आप ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं, कुछ नहीं। आप चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा उनका क्या वजूद है। 200 करोड़ का आरोप ऐसे ही लगा दिए।
अरे अच्छा, आरोप लगा दिए तो उन्होंने भी तो अपना केस किया है। आप खाली प्रशांत किशोर की बात क्या करते हैं, अशोक चौधरी की बात क्यों नहीं करते? अशोक चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ सार्वजनिक है, एक को कट्ठा बाद में दिखा दिया। अच्छा, जो पॉलिटिक्स करने वाला आदमी है वो सार्वजनिक, हम लोग की संपत्ति एक नया पैसा भी है तो वो सार्वजनिक नहीं है। हम लोग तो सार्वजनिक करते रहते हैं, हर साल विधानसभा को, विधान परिषद को देते हैं, उसके अलावा चुनाव लड़ने जाते हैं तो उस दिन भी देते हैं। ये तो सार्वजनिक है कि हमारे पास कितना कनफूल है, कितना गहना है, कितना जूता है, कितना चप्पल है, कितना पैसा है, कितना जमीन है। तो क्या राजनीति में केवल हवा बनाने के लिए है, चुनाव है इसलिए? राजनीति इसीलिए इसका नाम है कि आप हवा बनाते रहिए। तो हवा बना रहे हैं, हवा बना रहे हैं। मतलब इसमें कोई आपको लगता नहीं कि कोई चीजें होंगी, कुछ इससे बदलाव होगा, कुछ और चीजें होंगी? कुछ नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, सिर्फ हवाबाजी? सिर्फ हवाबाजी। तो सिर्फ हवाबाजी की बात कह रहे हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये केवल अपना माहौल बनाने के लिए, यानी माहौल टाइट करने के लिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे।